राधे राधे। जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे अध्याय 27 और कृष्ण चालीसा। आज का अध्याय। अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, अब मैं उसी प्रकार रामायण का वर्णन करूंगा जैसे पूर्व समय में नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी को सुनाया था। इसका पाठ भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे वाल्मीकि जी, भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से सूर्य और सूर्य से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। उसके बाद वैवस्वत मनु से इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई। इक्ष्वाकु के वंश में ककुस्थ नामक राजा हुए। ककुस्थ के रघु, रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। उन राजा दशरथ से रावण आदि राक्षसों का वध करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु 4 रूपों में प्रकट हुए। उनकी बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से श्री रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव हुआ। कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। महर्षि ऋषिशृंग ने उन तीनों रानियों को यज्ञसिद्ध चरु दिए थे, जिन्हें खाने से इन चारों कुमारों का आविर्भाव हुआ। श्री राम आदि सभी भाई अपने पिता के ही समान पराक्रमी थे। एक समय मुनिवर विश्वामित्र ने अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाले निशाचरों का नाश करने के लिए राजा दशरथ से प्रार्थना की कि आप अपने पुत्र श्री राम को मेरे साथ भेज दें। तब राजा ने मुनि के साथ श्री राम और लक्ष्मण जी को भेज दिया। श्री राम जी ने वहां जाकर मुनि से अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई और ताड़का नाम वाली निशाचरी का वध किया। फिर उन बलवान वीर ने मारीच नामक राक्षस को मानवास्त्र से मोहित करके दूर फेंक दिया और यज्ञ विघातक राक्षस सुबाहु को दल बल सहित मार डाला। इसके बाद वे कुछ समय तक मुनि के सिद्ध आश्रम में ही रहे। तत्पश्चात विश्वामित्र आदि महर्षियों के साथ लक्ष्मण सहित श्री राम मिथिला नरेश का धनुष यज्ञ देखने के लिए गए। अपनी माता अहिल्या के उद्धार की वार्ता सुनकर संतुष्ट हुए शतानंद जी ने निमित्त कारण बनकर श्री राम से विश्वामित्र मुनि के प्रभाव का वर्णन किया। राजा जनक ने अपने यज्ञ में मुनियों सहित श्री रामचंद्र जी का पूजन किया। श्री राम ने धनुष को चढ़ा दिया और उसे अनायास ही तोड़ डाला। तदंतर महाराज जनक ने अपनी अयोनिजा कन्या सीता को, जिसके विवाह के लिए पराक्रम ही शुल्क निश्चित किया गया था, श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया। श्री राम ने भी अपने पिता राजा दशरथ आदि गुरुजनों के मिथिला में पधारने पर सबके सामने सीता जी का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मण ने भी मिथिलेश कन्या उर्मिला को अपनी पत्नी बनाया। राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज थे, जिनकी 2 कन्याएं थी, श्रुतकीर्ति और मांडवी। इनमें मांडवी के साथ भरत ने और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न ने विवाह किया। तदंतर राजा जनक से भली भांति पूजित होकर श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ आदि महर्षियों के साथ वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में जमदग्नि नंदन परशुराम को जीतकर वे अयोध्या पहुंचे। वहां जाने पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा राजा युद्धजीत की राजधानी को चले गए। नारद जी कहते हैं, भरत के ननिहाल जाने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी ही पिता माता की सेवा सत्कार में रहने लगे। एक दिन राजा दशरथ ने श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी बात सुनो। तुम्हारे गुणों पर अनुरक्त होकर प्रजाजनों ने मन ही मन तुम्हें राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया है। प्रजा की ये हार्दिक इच्छा है कि तुम ही युवराज बनो। अतः कल प्रातःकाल मैं तुम्हें युवराज पद प्रदान कर दूंगा। आज रात में तुम सीता सहित उत्तम व्रत का पालन करते हुए संयम पूर्वक रहो। राजा के 8 मंत्रियों तथा वशिष्ठ जी ने भी उनकी इस बात का अनुमोदन किया। उन 8 मंत्रियों के नाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, जयंत, विजय, सिद्धार्थ, राज्यवर्धन, अशोक, धर्मपाल और सुमंत्र। जयंत, विजय, वर्धन, अशोक, धर्मपाल और सुमंत्र। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी भी मंत्रणा देते थे और पिता तथा मंत्रियों की बातें सुनकर श्री रघुनाथ जी ने तथास्तु कहकर उनकी
यह शिरोधार्य की और माता कौशल्या को यह शुभ समाचार बताकर देवताओं की पूजा करके वे संयम में स्थित हो गए। उधर महाराज दशरथ वशिष्ठ आदि मंत्रियों को ये कहकर कि आप लोग श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाए कहकर कैकई के भवन में चले गए। कैकई के मंत्रा नामक एक दासी थी जो बड़ी दुष्ट थी। उसने अयोध्या की सजावट होती देख श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की बात जानकर रानी कैकई से सारा हाल कह सुनाया। एक बार किसी अपराध के कारण श्री रामचंद्र जी ने मंथरा को उसके पैर पकड़कर घसीटा था। उसी वैर के कारण वो सदा यही चाहती थी कि राम जी का वनवास हो जाए। मंथरा बोली, कैकई तुम उठो, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। ये तुम्हारे पुत्र के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी मृत्यु के समान भयंकर वृतांत है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। मंथरा कुबड़ी थी। उसकी बात सुनकर रानी कैकई को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने मंथरा को एक आभूषण उतार कर दे दिया और कहा, मेरे लिए तो जैसे राम है वैसे ही मेरे पुत्र भरत भी है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे भरत को राज्य मिल सके। मंथरा ने उस हार को फेंक दिया और कुपित होकर कैकई से कहने लगी, ओ नादान, तू भरत को, अपने को और मुझे भी राम से बचा। कल राम राजा होंगे, फिर राम के पुत्र को राज्य मिलेगा। कैकई, अब राजवंश भरत से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और मैं भरत को राज्य दिलाने का एक उपाय बतलाती हूँ। पहले की बात है, देवासुर संग्राम में शंबरासुर ने देवताओं को मार भगाया था। तेरे स्वामी भी उस युद्ध में गए थे और उस समय तूने अपनी विद्या से रात में स्वामी की रक्षा की थी। इसके लिए महाराज ने तुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। इस समय उन्हीं दोनों वरों को उनसे मांग। एक वर के द्वारा राम का 14 वर्षों के लिए वनवास मांगना और दूसरे के द्वारा भरत का युवराज पद पर अभिषेक मांग ले। राजा इस समय वे दोनों वर दे ही देंगे। इस प्रकार मंथरा के प्रोत्साहन देने पर कैकई अनर्थ में ही अर्थ की सिद्धि देखने लगी और बोली, कुब्जे, तूने तो बड़ा अच्छा उपाय बताया है। राजा मेरा मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर कैकई कोप भवन में चली गई और पृथ्वी पर अचेत सी होकर पड़ी रही। उधर महाराज दशरथ ब्राह्मण आदि का पूजन करके जब कैकई के भवन में आए तो उसे रोष में भरा हुआ देखा। तब राजा ने पूछा, सुंदरी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है? तुम्हें कोई रोग तो नहीं सता रहा है या फिर किसी भय से व्याकुल तो नहीं हो? बताओ, क्या चाहती हो? मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करता हूँ। जिन श्री राम के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। सच सच बताओ, क्या चाहती हो? कैकई बोली, राजन, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो अपने सत्य की रक्षा के लिए पहले के दिए हुए 2 वरदान देने की कृपा करें। मैं चाहती हूँ राम 14 वर्षों तक संयम पूर्वक वन में निवास करें और इन सामग्रियों के द्वारा आज ही भरत का युवराज पद पर अभिषेक हो जाए। महाराज, यदि ये दोनों वरदान आप मुझे नहीं देंगे तो मैं विष पीकर मर जाऊंगी। ये सुनकर राजा दशरथ वज्र से आहत हुए की तरह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। फिर थोड़ी देर में चेत होने पर उन्होंने कैकई से कहा, पाप पूर्ण विचार रखने वाली कैकई, तू समस्त संसार का अप्रिय करने वाली है। अरे, मैंने या राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझसे ऐसी बातें कर रही है? केवल तुझे प्रिय लगने वाला ये कार्य करके मैं संसार में भली भांति निंदित हो जाऊंगा। तू मेरी स्त्री नहीं, काल रात्रि है, काल रात्रि। मेरा पुत्र भरत तो ऐसा नहीं है। पापिनी, मेरे पुत्र के चले जाने पर जब मैं मर जाऊंगा तो तू विधवा होकर राज्य करना। राजा दशरथ सत्य के बंधन में बंधे हुए थे। उन्होंने श्री रामचंद्र जी को बुलाकर कहा, बेटा, कैकई ने मुझे ठग लिया। तुम मुझे कैद करके राज्य को अपने अधिकार में कर लो, अन्यथा तुम्हें वन में निवास करना होगा और कैकई का पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री रामचंद्र जी ने पिता और कैकई को प्रणाम करके उन
प्रदक्षिणा की और कौशल्या जी के चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें सांत्वना दी। फिर लक्ष्मण और पत्नी सीता जी को साथ लेकर ब्राह्मणों, दीनों और अनाथों को दान देकर सुमंत्र सहित रथ पर बैठकर वे नगर से बाहर निकले। उस समय माता पिता आदि शोक से आतुर हो रहे थे। उस रात में श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तट पर निवास किया। उनके साथ बहुत से प्रवासी भी गए थे। उन सब को सोता हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ गए। प्रातः काल होने पर जब श्री रामचंद्र जी नहीं दिखाई दिए तो नगरवासी निराश होकर पुनः अयोध्या लौट गए। श्री रामचंद्र जी के चले जाने से राजा दशरथ बहुत दुखी हुए। वे रोते रोते कैकेयी का महल छोड़कर कौशल्या के भवन में चले आए। उस समय नगर के समस्त स्त्री पुरुष और रनिवास की स्त्रियां फूट फूट कर रो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने चीर वस्त्र धारण कर रखा था। वे रथ पर बैठे बैठे श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां निषाद राज गुह ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। श्री रघुनाथ जी ने इंगुदी वृक्ष की जड़ के निकट विश्राम किया। लक्ष्मण और गुह दोनों रात भर जागकर पहरा देते रहे और फिर प्रातःकाल श्री राम जी ने रथ सहित सुमंत्र को विदा कर दिया और स्वयं लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ नाव से गंगा पार होकर वे प्रयाग में गए। वहां उन्होंने महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर वहां से चित्रकूट पर्वत को प्रस्थान किया। चित्रकूट पहुंचकर उन्होंने वास्तु पूजा करने के लिए पर्णकुटी बनाकर मंदाकिनी के तट पर निवास किया। रघुनाथ जी ने सीता जी को चित्रकूट पर्वत का रमणीय दृश्य दिखलाया। इसी समय एक कौवे ने सीता जी के कोमल श्री अंगों में नखों से प्रहार कर दिया। ये देखकर श्री राम जी ने उसके ऊपर सींग के अस्त्र का प्रयोग किया। जब वह कौवा देवताओं का आश्रय छोड़कर श्री रामचंद्र जी की शरण में आया तब उन्होंने उसकी केवल एक आंख नष्ट करके उसे जीवित छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के वन गमन के पश्चात छठे दिन की रात में राजा दशरथ ने कौशल्या से पहले की एक घटना सुनाई, जिसमें उनके द्वारा कुमारावस्था में सरयू के तट पर अनजाने में यज्ञदत्त पुत्र श्रवण कुमार के मारे जाने का वृत्तांत था। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए आया हुआ था। उस समय उसके घड़े के भरने से जो शब्द हो रहा था, उसकी आहट पाकर मैंने उसे कोई जंगली जंतु समझा और शब्द बेदी बाण से उसका वध कर डाला। ये समाचार पाकर उसके पिता और माता को बड़ा शोक हुआ। वे बारंबार विलाप करने लगे। उस समय श्रवण कुमार के पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा था, राजन, हम दोनों पति पत्नी पुत्र के बिना शोकातुर होकर प्राण त्याग कर रहे हैं। तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग के शोक से मरोगे। तुम्हारे पुत्र मरेंगे तो नहीं, किंतु उस समय तुम्हारे पास तुम्हारा कोई पुत्र मौजूद नहीं होगा। कौशल्य, आज उसी शाप का मुझे स्मरण हो रहा है। जान पड़ता है अब इसी शोक से मेरी मृत्यु होगी। इतना कहने के बाद राजा ने हा राम कहकर स्वर्गलोक को प्रयाण कर दिया। कौशल्या ने समझा महाराज शोक से आतुर है, इस समय नींद आ गई होगी। ऐसा विचार करके वे भी सो गई। प्रातः काल जगाने वाले सूत मागध और बंदीजन सोते हुए महाराज को जगाने लगे, किंतु वे नहीं जगे। तब उन्हें मरा हुआ जान रानी कौशल्या हाय मैं मारी गई कहकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर तो देखते ही देखते समस्त नर नारी फूट फूट कर रोने लगे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने राजा के शव को तैल भरी नौका में रखवाकर भरत को उनके ननिहाल से तुरंत बुलवाया। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के राजमहल से निकलकर सुमंत्र आदि के साथ शीघ्र ही अयोध्यापुरी में आए। यहाँ का समाचार जानकर भरत को बहुत दुख हुआ। कैकेयी को शोक करती देख उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हुए वे बोले, अरे तूने तो मेरे माथे कलंक का टीका लगा दिया, मेरे सिर पर अपयश का भारी बोझ लाद दिया।
फिर उन्होंने कौशल्या की प्रशंसा करके तैल पूर्ण नौका में रखे हुए पिता के शव का सरयू तट पर अंत्येष्टि संस्कार किया। इसके बाद वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने कहा, भरत अब राज्य ग्रहण करो। भरत बोले, मैं तो श्री रामचंद्र जी को ही राजा मानता हूँ, अब मैं उन्हें यहाँ लाने के लिए वन में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वे वहां से दल बल सहित चल पड़े और श्रृंगवेरपुर होते हुए प्रयाग पहुंचे। वहां महर्षि भरद्वाज ने उन सबको भोजन कराया। फिर भरद्वाज को नमस्कार करके वे प्रयाग चले और चित्रकूट में श्री राम और लक्ष्मण जी के समीप आ पहुंचे। वहां भरत ने श्री राम से कहा, रघुनाथ जी, हमारे पिता महाराज दशरथ स्वर्गगामी हो गए हैं। अब आप अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करें। मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए वन में जाऊंगा। ये सुनकर श्री राम ने पिता का तर्पण किया और भरत से कहा, तुम मेरी चरण पादुका लेकर अयोध्या लौट जाओ। मैं राज्य करने के लिए नहीं चल सकूंगा। पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए चीर और जटा धारण करके मैं वन में ही रहूंगा। श्री राम के ऐसा कहने पर सदल बल भरत लौट गए और अयोध्या छोड़कर नंदीग्राम में रहने लगे। वहां भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए वे राज्य का भली भांति पालन करने लगे। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। पंछी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धर तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे, करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई, मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए षटदश सहस कुमारो, दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह कासुर आदिक मार्यो,
भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख तार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए, मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया, सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चार। श्री कृष्ण भगवान की जय।